पाइएगा दृश्य तस्वीर ये है विद्यापति धाम का, और हम ऊपर चल के आप लोग को सरल तरीक़ा से आप लोग को दिखाते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या सब सुविधाएं मिलने वाली है। और आप लोग देख पाइएगा यहाँ का जो स्टोरी होता है, जो विद्यापति एक कवि हैं, जो मैथिली कवि हो, वो कवि के साथ साथ वो शिव का उपासक यानी शिव का बहुत बड़ा भक्त थे। और क्या उसका कहानी है, तमाम चीज़ आप लोग को दिखाते हैं। यही दृश्य तस्वीर है विद्यापति धाम का, जो विद्यापति धाम में आए और आने के बाद आप लोग को कुछ यहाँ का दृश्य तस्वीर दिखलाए। और बाहर हम चलते हैं, बाहर चलने के बाद क्या वहाँ पर किस तरह से लोग का आवागमन चालू है, वो तमाम चीज़ आप लोग को हम दिखाते हैं। और काफ़ी यहाँ शोरगुल हो रहा है, जिस कारण से पता नहीं मेरा जो साउंड है वो रिकॉर्ड हो पा रहा है या नहीं। चलते हैं, बाहर का दृश्य तस्वीर आप लोग को थोड़ा एक बार दिखा दें। और यहाँ का जो स्टोरी है वो स्टोरी आप लोग को हम अलग कहीं जा कर के आप लोग को हम बतलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर साउंड हो रहा है, जिस कारण से हम यहाँ बताना देख पा रहे हैं। हम साइड वाला मंदिर की तरफ चलते हैं, जो छोटा छोटा मंदिर है जहाँ पर भगवान की प्रतिमाएँ लगा हुआ है। थोड़ा चल के देखते हैं कि आखिर कितना भीड़ है वो, और देख पाइएगा दृश्य तस्वीर जो है विद्यापति धाम का। और यहाँ पर देख पाइएगा अभी हमें विद्यापति धाम में, और जो विद्यापति थे उनका जन्म हुआ था मधुबनी के बिस्फी नामक स्थान पे। और वो एक मैथिली कवि के साथ साथ और भाषाओं का उनके पास ज्ञान था, और वो शिव का बहुत बड़ा भक्त थे। उनके भक्ति से प्रसन्न होकर के एक बार शिव भगवान उगना का रूप लेकर के उनके यहाँ आए थे नौकरी करने के लिए। और विद्यापति जी की भी स्थिति उतना अच्छा नहीं था, जिस कारण से वो नौकरी पर रखने के लिए मना कर दिए। लेकिन उनकी जो पत्नी थी, उनके कहने पर वो जो नौकरी करने के लिए शिव भगवान आए थे उगना का रूप लेकर के, तो उनको रख लिए। लेकिन पैसा का बात नहीं हुआ, सिर्फ 2 वक्त की भोजन पर वो नौकरी पर रहने के लिए तैयार हो गए। और उसके बाद जब विद्यापति जी जो काम करने के लिए जाते थे, उनके साथ उगना भी जाता था। और एक बार जब जंगल गए लकड़ी लाने के लिए, तो वहाँ पर विद्यापति जी को काफ़ी ज़ोर से प्यास लग गया। और उगना से बोले, लो कमंडल जाओ थोड़ा पानी लेकर आओ। तो उगना लेकर के आसपास में देखा, दूर दूर तक कोई पानी नज़र नहीं आ रहा। वो अपना जटा खोला और गंगा जल उसमें भर करके लेकर आया और विद्यापति जी से बोले, पानी लीजिए। विद्यापति जी ज्यों ही वो ढारते हैं, उनको स्वाद अलग लगा। बोले, ये तो पानी नहीं, ये तो गंगा जल है, कहाँ से लाया? उनसे जब पूछताछ करने लगे तो पता चल गया ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान शिव हैं। विद्यापति जी ने उनको पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ने के बाद ये साबित हो गया कि ये भगवान शिव उगना का रूप लेकर के इनके भक्ति से प्रसन्न होकर के इनके यहाँ आए थे। और वहाँ पर ये बातचीत हुआ कि ये राज की राज रहनी चाहिए, अन्यथा हम विलुप्त हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। ये कह करके शर्त किए और वहाँ से फिर वापस घर आए। जैसे पहले रहते थे उसी तरह से रहने लगे। लेकिन एक दिन विद्यापति जी कुछ काम से बाहर गए। उस टाइम उनकी पत्नी किसी कारणवश नोक-झोंक के कारण जो लकड़ी जल रहे थे चूल्हा में, उस चूल्हा से लकड़ी खींच करके जलती लकड़ी से विद्यापति जी की पत्नी उगना को पीट रहे थे। जब विद्यापति जी उधर से आए, इनको रहा नहीं गया। बोला, क्या कर रही हो? ये साक्षात शिव भगवान हैं। बस उसी वक्त वो विलुप्त हो गया। और उसके बाद उगना करके जिस जंगल में जाते थे वो लकड़ी लाने के लिए, उसी जंगल में ढूंढने लगे, खोजने लगे, उगना के गीत गाने लगे। फिर भी उगना नहीं मिले। उसके बाद जब उनका वृद्ध अवस्था आ गया तब वो चले गंगा स्नान के लिए। तो मधुबनी से जब वो चले तो आते आते समस्तीपुर आए। समस्तीपुर से बढ़ते बढ़ते जिस
स्थान पर अभी है विद्यापति धाम में। यहाँ पर आए, यहाँ पर एक लड़का से पूछे जो गाय चरा रहा था, उससे पूछे कि यहाँ से चमथा कितनी दूरी पर है। वो लड़का बतलाया 6 किलोमीटर बचा हुआ है। उसके बाद विद्यापति जी तो एक कवि थे, वो अपना और भक्त के साथ साथ कवि भी थे, वो अपना शब्द से वो अपना सुमरने लगे और बोले गंगा मैया को कि यहाँ पर जो हम आए थक के चूर हो चुके हैं, अगर आप में वो शक्ति है तो आप हमें यहाँ पर आ जाइए। उस समय भक्त और भगवान के बीच में क्या रिलेशन होता था, क्या आस्था था, विश्वास था। गंगा जी तोड़ते फोड़ते होते हुए इनके पास आए और अपना प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद इनकी स्थिति तो काफ़ी अच्छी नहीं थी और उसी वक्त बातचीत के दरमियान उन्होंने शिवलिंग दिए और वो अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद शिवलिंग स्थापित होकर के पूजा पाठ किए। उसके बाद विद्यापति जी का यहीं पर निधन हो गया। तब से यहाँ पर बड़ी उत्साह उमंग से मनाया जाता है और अभी तक ये वही उमंग वही उत्साह से मनाते हैं और जो भी दुख तकलीफ कठिनाई जो होता है उससे लोग निजात पाते हैं। इसी उम्मीद इसी उद्देश्य से लोग यहाँ पर आते हैं और जल सामान की रक्षा, यानी आप अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। मंदिर गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले आप अपने सामान यानी मोबाइल, बैग, पर्स, जेवर जेवरात अपने साथियों को यहाँ पर देख पाइएगा, यही जस्ट बगल में बैक उक से आते हैं तो गाड़ी लगा दीजिएगा और यहाँ पर साइड में फल दुकान और यहाँ पर मेन गेट बनाया गया है और जस्ट बगल में आपको मिठाई उठाई जलेबी तमाम चीज़ समोसा लिट्टी सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। एकदम गर्मा गर्म है लिट्टी समोसा चाट छोला भटूरा। देखिए यहाँ पर अगर आते हैं तो दोनों साइड दुकान लगा हुआ है और आकर के आप लोग ख़रीदारी भी कर सकते हैं। मिठाई उठाई जितना भी चीज़ लेना होगा आप लोग ले सकते हैं। और यही कुछ दृश्य तस्वीर है विद्यापति धाम का, जो समस्तीपुर के अंतर्गत दलसिंहसराय से 8 किलोमीटर की दूरी पर ये विद्यापति धाम है। और यहाँ पर उस साइड फल उल मिल रहा है, अगर फल उल भी लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। यही कुछ दृश्य तस्वीर विद्यापति धाम का है, जो आज सोमवारी है और अगले सोमवारी को भी तस्वीर दृश्य आप लोग को दिखलाएंगे कि आखिर यहाँ पर कितना श्रद्धालु आते हैं और जल अभिषेक करते हैं। और देखो छोटू है, कितना रुपया का है ये बुआ? 60 रुपया। देखिए कितना गजब, ये देखिए कितना गजब है। पूरा 60 रुपया का, सब 60 रुपया का। 50 अच्छा 60 रुपया के 50 तक में ये देता है। और बगल में देखिएगा जो मेला का दृश्य होता है, तस्वीर होता है, वो तमाम चीज़ आप लोग देख पा रहे हैं। ये है विद्यापति धाम का। और इस साइड में देख पाइएगा खिलौना, जो टॉय से संबंधित तमाम चीज़, बगल में दुकान है, यहाँ से आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। और मेन गेट इस तरफ आप देख पाइएगा, इस तरफ मेन गेट है जहाँ से लोग एंट्री करते हैं। और यहाँ पर साइकिल मोटरसाइकिल ना आए इसके लिए बांस लगा हुआ है, आप देख पाइएगा बांस लगा हुआ है, जिससे कि जो भी जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु आते हैं उनको असुविधा ना हो, इसके लिए यहाँ पर बांस लगा दिया गया है। और ये दृश्य तस्वीर जो है विद्यापति धाम का, जस्ट बगल में हम गाड़ी लगाए हुए हैं, गाड़ी जाते हैं लेते हैं और फिर निकलते हैं। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, लाइक कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और जगह के साथ।